आलू गोश्त तकरीबन ज्यादातर लोगों की मनपसंद डिश होती है। बहुत ही शौक से खाया और हर घर में पकाया भी जाता है। आलू गोश्त की तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन एक बहुत ही खास वैरायटी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, दम आलू गोश्त। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से जरूर पाक जरूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर इस खास आलू गोश्त के लिए एक खास मसाला हमने बनाना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, दालचीनी स्टिक्स 3-4, लौंगे 3-4 या 6-7 ले लीजिए, जीरा 1 टीस्पून के बराबर, थोड़ी सी जवतरी, थोड़ी सी जायफल, 5 से 6 पीस हरी इलायची के, 2 पीस काली इलायची के और 2 हमने लेनी है पिपली। पिपली से बहुत ही उम्दा जायका आएगा। तो जनाब इस मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट किया और पीस लिया है। अब आते हैं हम मसाले की प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल ले लिया है और इसको गर्म करने के बाद इसमें मैंने तेज पत्ते डाले हैं ताकि खुशबू अच्छी सी निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 तकरीबन प्याज़ें ले रही हूँ दरमियाने साइज़ की, और जनाब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस ये सुनहरी सी हो जाएगी तो हम इसको डन कर लेंगे, यानी इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनहरी सी हमारी प्याज हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल जब ये सुनहरी सी हो जाएगी तो हमारी प्याज हो चुकेगी डन। क्योंकि हमें अभी बहुत सारी भुनाई करनी है तो हमें प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, तो ऐसा ना हो कि हमारा सालन काला हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ अपना गोश्त। गोश्त मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर बीफ लिया है मैंने, और जनाब इसको भी हम अच्छा सा ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। जब गोश्त अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और इसकी निशानी ये होगी कि अपना कलर चेंज कर लेगा, तो जनाब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसा टोटली कलर चेंज हो चुका है। ये थोड़ा सा वाइटिश हो गया है, ठीक है। जब इस तरह से गोश्त का कलर हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना वही मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि अभी हमने आपको दिखाया था और हमने पीस लिया था। इसको सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर मैंने बचा लिया है। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून था और मैंने बाकी सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और इसको अब मैं दोबारा भुनाई शुरू करूंगी इसकी, और इसको हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि गोश्त के अंदर ये सारे मसाले की खुशबू और फ्लेवर अच्छा सा रच बस जाए। तो जनाब गोश्त को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट अच्छा सा भून लिया है, और अब इसमें शामिल हो रहा है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसकी भुनाई निस्बतन ज़्यादा है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून, बस। इसके अलावा हमने और कोई दूसरा मसाला नहीं डालना है। जो मसाला हमने डालना था वो सारा हमने पीस के इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा हम कोई और सा मसाला इसमें शामिल नहीं करेंगे। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनना है ताकि मसाले का सारा कच्चापन अच्छे से निकल जाए। इस मसाले को भी तकरीबन 4-5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर दही। दही भी इसमें शामिल कर देंगे और दही के साथ भी मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। भूनने का टाइम वही 2 से 2.5 मिनट होगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने ओवरऑल इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इस मसाले का सारा कच्चापन निकल जाए और फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए। अब इसके बाद जब ये सब कुछ भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा मसाला, तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आलू आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको जरूरत है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया है। अच्छा सा इसको हमने चमचा चला देना है। और अब यहाँ हम मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही फ्लेवर आता है इससे, और प्लस ये कि ये एक कुकर का भी काम करती है। यहाँ पर गोश्त गला हुआ नहीं है, ना आलू गले हुए हैं। अब हमने इसको छोड़ देना है बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर। जब इसमें खौल आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल स्लो हीट पर छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल मजेदार सा, इसके अंदर एक खुशबू और इसका जायका बन चुका है। जो मसाला मैंने 1 टीस्पून के बराबर बचाया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और हरी मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको दोबारा लिड लगा दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा छोड़ूंगी बिल्कुल स्लो हीट पर, और इस तरह हमारा डन हो जाएगा बहुत ही मजेदार से दम आलू गोश्त।
तो जनाब ये तरीका बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें रिस के जो चीज़ भी पकती है ना, उसका जायका बहुत ही खुलकर निकलता है। और प्लस ये कि मट्टी की हांडी में हम इसको बना रहे हैं तो उसका जायका डबल ट्रिपल हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि मैंने इस आलू गोश्त को मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। कभी आप मस्टर्ड ऑयल में आलू गोश्त बना के देखिएगा, फ्लेवर आपको बिल्कुल डबल ट्रिपल लगेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा दम आलू, जिसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे बिल्कुल स्लो हीट पर पकाया है, बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बेहद मज़ा आएगा। इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। मैंने आपको खुश्का राइस बनाने बताए थे, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये जनाब हमारे खुश्का राइस भी आ गए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, कॉम्बिनेशन कमाल का है। तो ये थी जनाब मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।